जय माता दी। राधे राधे। श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें और 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। शुंभ का वध। नए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करती हूँ। यह तपाएं हुए सूर्यवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों ही उनके नेत्र हैं तथा वह अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर तथा सारी सेना का संहार होता जानकर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूंड का घमंड न दिखा। तू बड़ी ही माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई थी। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्र एवं दारुण अस्त्रों के पहाड़ के कारण इन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चढ़ाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से आदि द्वारा खिलवाड़ से ही नष्ट कर डाला तथा उस असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया था। यह देखकर क्रोध में भरी हुई देवी भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति के हाथों में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ली। लेकिन उसी समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों का उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मूर्धगद हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने उसे तीक्ष्ण बाणों से उसका मूर्धगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चांटा झड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठ खड़ा हो गया। फिर वह उछलता और देवी को ऊपर ले आ जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले शिव और मनु को अचंभित में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया।
पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। और तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पैखुरों उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों तथा पर्वतों से समूची ही पृथ्वी को कांपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और तरंगरी ही उसकी मृत्यु हो गई। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ और पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और अलाकापात होने लगे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व वर्ग गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गर्दन बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। और इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो मां अम्बे की जय हो। भक्तों, अब हम आपको 11वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वह उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता आग्रह को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगते हैं। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनकी मुख कमल दमक उठी थी और उनकी प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न होइए। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की आधीश्वरी हो और तुम ही इस जग का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत पारामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे एकमात्र तुमसे ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सतवंद करने योग्य पदार्थों से परे हैं, परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी सर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी
उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराज करने वाली, रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी हो तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से कर्मस परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ ही नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों में सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता हो, सनातनी देवी हो, गुणों का आधार हो तथा सर्व गुणों में ही हो नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सर्वग्रह रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठी हो तथा कोस मीठी से जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली हो तथा महान विषंब की पीठ पर बैठने वाली हो, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और संघर धनुष रूप धारण करने वाली, उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह सिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संग्रह रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावर्ज धारण करने वाले, सहस्त्र नेत्रों के कारण अधिपत दिखाई देने वाली और विश्वासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाले, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मार्दनी चामुंडायन रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लजा, महाविद्या, सरदा, पुष्ट, स्वधना, दुर्वा, महारात्रि तथा महाअवि विद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वारा, भूति, वाम, भ्रवी, तामसी, नियता तथा ईश्या रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वस्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालों के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत ही भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारे त्रिशूल से भय से हमें बचाने वाली, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे
जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों की रक्षा करती हैं। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुम्हें अपने स्वरूप के अनेक भागों विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस प्रकार इन धर्म दोहरे महादैत्यों का संहार किया है। यह सब दूसरी कौन कर सकती है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसी का वर्णन है ही नहीं, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विषय को अज्ञान में है घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटकाती रहती है, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प तथा जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवा नल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व की धारणा करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। हे विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। हे त्रिलोकी के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन की जिनकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के उन उपकारों का वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, देवशस्त्र मनंतर के 88वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में चली जाऊंगी। वहां जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत ही भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार में विचलित नामक वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा ही मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदांती का कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजनीय रूप से प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सत्ताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख के ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे।
ऐसा करने से पृथ्वी लोक पर मुझे शाख भरी के नाम से मेरी घायतियाँ होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का मैं वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्त नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तक मैं अवतार लेके सभी शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री अम्बे मात की जय हो।